अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को हम कैसे हंसी खुशी गुजार सकते हैं और कैसे पुरसकून रह सकते हैं। सुनाऊंगी एक आपको छोटा सा मौलाना अबुल कलाम का वाक़या और देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। नाजरीन, मौलाना अबुल कलाम बैक वक्त उम्दा इंशा परदार, जादू बयान खतीब, बेमिसाल सहाफ़ी और एक बेहतरीन मुफस्सर थे। इन्हें 20वीं सदी की बेहतरीन उर्दू मुसन्निफ़ीन की नुमाया फहरिस्त में से शुमार किया जाता है। अबुल कलाम अपने बचपन का वाक़या बयान करते हैं कि इनकी वालदा मुलाजमत भी करती थी और घर का काम काज भी वही करती थी। एक रात खाने के वक्त उन्होंने सालन और जली हुई रोटी मेरे वालिद के आगे रखी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। मैं वालिद के रद्द अमल का इंतज़ार करता रहा कि शायद वो गुस्से का इजहार करें, मगर उन्होंने इंतहाई सुकून से खाना खाया और फिर मुझसे दरियाफ्त किया कि आज स्कूल में मेरा दिन कैसा गुजरा। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या जवाब दिया, लेकिन इसी असना में मेरी वालदा ने रोटी जल जाने की माजरत की, मगर मेरे वालिद ने कहा कि इनको ये रोटी खाकर बहुत लुत्फ़ आया है। इसी रात अपने वालिद को शब बखैर कहने के लिए मैं इनके कमरे में गया तो उनसे सवाल किया कि क्या वाकई ही इन्हें जली रोटी खाकर लुत्फ़ आया है। उन्होंने प्यार से मुझे अपने बाजुओं में भर लिया और जवाब दिया कि तुम्हारी वालदा ने एक पुरमशक्कत दिन गुजारा है और फिर थकने के बावजूद घर आकर मेरे लिए खाना भी तैयार किया है। एक जली हुई रोटी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर तल्ख रद्द अमल और बदजुबानी जज्बात को मजरूह करती है। मेरे बच्चे, जिंदगी बेशुमार नापसंदीदा अशिया और शख्सियात से भरी हुई है। मैं भी कोई बेहतरीन या मुकम्मल इंसान नहीं हूँ और ये समझता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द लोग और अजीज़ो अकरबा भी गलती कर सकते हैं। लिहाजा एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करना, रिश्तों को बखूबी निभाना, आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करना ही ताल्लुकात में बेहतरी का सबब बनता है। ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि इसमें माजरत और पछतावों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए आएँ इस कहानी से नसीहत पकड़ें, आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करें, गलतियों पर दरगुजर करें, ज़ुबान में मिठास पैदा करें, दूसरों का एहसास करें, रिश्तों को बखूबी निभाएं, माजरत और पछतावों से जान छुड़ाएं और मुख्तसर सी ज़िंदगी को जी भर कर जिएं। फ़ी अमान अल्लाह।